नमस्कार दोस्तों, अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में हम लोग जो है पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से जो है इतिहास का स्रोत, जहाँ से हमको इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उन चीज़ों को जो है हम लोग जो है पढ़ना स्टार्ट किए थे। और इतिहास का जो है हम लोग 2 क्लास देख चुके हैं, जिसमें से पहली क्लास में हम लोग देखे थे किस प्रकार से इतिहास को पढ़ा जाता है, किस प्रकार से डिवीजन किया जाता है इतिहास को। तो वो चीज़ जो है आपको पहले क्लास में देखने को मिला। दूसरे क्लास में हम लोग देखे किस प्रकार से इतिहास के स्रोत जो है हमको प्राप्त हुआ है, कहाँ कहाँ से इतिहास के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है पिछले क्लास में जो भी बताया गया होगा और आपको पूरी तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, क्योंकि इस तरीके से आपको बताया जाता है कि डाउट होने का जो है सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर फिर भी इतना मेहनत करने के पश्चात जो है अगर फिर भी आपको कहीं पे डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, उसको आप फिर से बता दीजिए। तो हम अगले क्लास में जो है कोशिश करेंगे आपको बताने की। आज की क्लास में हम जो है उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर हम जो इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ते हैं तो उसका लिंक कहाँ से स्टार्ट होता है। तो पिछले क्लास में आपको जो है अभिलेख के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से जो है विभिन्न अभिलेखों के माध्यम से इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके पश्चात जो हम लोग जो है पुस्तक की चर्चा किए कि विभिन्न प्रकार की पुस्तकों से जो है इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। और हम लोग स्टार्ट किए थे धार्मिक पुस्तक। धार्मिक पुस्तक में जो है वेद हम लोग पढ़ लिए, उसके पश्चात जो है वेदांत की चर्चा किए थे, उपनिषद की चर्चा किए, उसके बाद पुराण की चर्चा किए। आज की क्लास में हम जो है उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं उपनिषद हो गया, अरण्यक हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अरण्यक। अरण्यक देखिए, अरण्यक की संख्या जो है ये 6 है। अब अरण्यक जो है एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि अरण्यक जो है कहाँ पर लिखा गया था। तो अरण्यक को जो है जंगलों में लिखा गया। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको कहाँ पर लिखा गया था? जंगलों में। जंगलों में लिखा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि अरण्यक के बारे में पूछा जाता है कि अरण्यक जो है वो कहाँ पर लिखा गया। तो इसको जो है जंगलों में बैठकर ऋषि मुनियों के द्वारा जो है ये लिखा गया था। अरण्यक हो गया। अब इसके पश्चात जो हम लोग जो है महाकाव्य देख लेते हैं कि आपको पता है कि महाकाव्य की संख्या 2 है। महाकाव्य आप लोग बचपन से पढ़ते होंगे कि महाकाव्य जो है उसकी संख्या 2 है। एक महाकाव्य को हम लोग जो है रामायण कहते हैं और दूसरे को बोलते हैं महाभारत। तो हम लोग पहले हम रामायण की चर्चा करते हैं। रामायण देखिए, रामायण की रचना जो है वाल्मीकि के द्वारा किया गया था। वाल्मीकि के द्वारा जो है रामायण की रचना की गई थी। और इसमें जो है प्रारंभ में देखेंगे तो श्लोक की संख्या जो थी वो थी 12,000। 12,000 श्लोक जो है इसमें प्रारंभ में था। किस रामायण में? तो वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण लिखा गया था उसमें जो है 12,000 श्लोक उसमें शामिल किया गया था। लेकिन तुलसीदास के द्वारा जो है अवधी भाषा में जब रामचरितमानस की रचना की गई थी तो उस समय जो है ये श्लोक की संख्या जो है बढ़कर जो है 12 से कितना हो गया? 24,000। 24,000 यानी 24,000 श्लोक किसके द्वारा? तो जब तुलसीदास के द्वारा तुलसीदास ने जो है अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना करते हैं, तब जो है उसमें श्लोक की संख्या डबल हो जाती है। यानी 12,000 से श्लोक कहाँ पर पहुंच जाता है? 24,000। और तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की? तो रामचरितमानस। रामचरितमानस। और ये किस भाषा में लिखा गया? ये इंपॉर्टेंट। रामचरितमानस जो है ये लिखा गया था अवधी भाषा में। अवधी भाषा में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जो है अवधी भाषा बोली जाती है। और इसी भाषा में जो है रामचरितमानस की रचना जो है तुलसीदास ने किया था। और इसमें जो है श्लोक की संख्या कितना हो गई थी? 12,000 से 24,000। अब हम बात करते हैं रामायण की जब रचना हुई थी तो रामायण को जो है विभिन्न भागों में डिवाइड किया गया। कुल जो है 7 खंडों में
जैसे कि आप लोग कोई भी किताब पढ़ते हैं तो उसमें चैप्टर्स लिखा होता है, चैप्टर 1, 2, 3, 4। उसी प्रकार से रामायण को 7 अध्याय में बांटा गया है और उस अध्याय को हम लोग कहते हैं कांड। अब होता क्या है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामायण में 7 कांड थे, तो निम्नलिखित में से कौन से कांड रामायण का नहीं है। तो इसके लिए जो है आपको सभी कांड याद होना बहुत जरूरी है। तो इसका हम एक ट्रिक बनाए हैं, बक सल्लू, SLU, बक सल्लू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक ही बार में आपको जो है सभी के सभी 7 जो है अध्याय आपको याद हो जाएगा। तो रामायण में कुल कितना कांड, तो 7 कांड। यहां पर लिखिए कांड, कांड की संख्या कितना हो गया, तो 7। अब 7 में कौन कौन, तो बी से आपका हो जाएगा बाल्यकांड, बी से बाल्यकांड, ए से अरण्य कांड। यहां पर हम लिख देते हैं आपको, बी से हो जाएगा आपका बाल्यकांड, बाल्य कांड, ए से हो जाएगा अरण्य कांड, सॉरी अयोध्या, पहले अयोध्या कांड, अयोध्या, फिर ए से हो जाएगा अरण्य कांड, अरण्य, के से हो जाएगा किष्किंधा, किष्किंधा, और उसके बाद जो है एस से सुंदरकांड, एस से हो जाएगा सुंदर, एल से हो जाएगा लंका कांड, यहां पर एल से आपका हो जाएगा लंका, और यू से हो जाएगा उत्तरकांड, उत्तरकांड। तो देखिए, जब राम जी का जन्म होता है, उनके साथ साथ उनके भाइयों का भी जन्म होता है, तो बालक अवस्था में जब राम भगवान होते हैं तो उस अध्याय को हम लोग जो है किस भाग में पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग बाल्यकांड कहते हैं। जब आप रामायण कभी पढ़े होंगे 5-6 क्लास में, आई थिंक 6 क्लास में जो था सिलेबस में, बिहार बोर्ड के, खासकर बिहार बोर्ड के बच्चे को पता होगा कि 6 क्लास के सिलेबस में जो है एक रामायण था, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि कुल जो है 7 खंड था और सभी खंड के बारे में उसमें जानकारी दी गई थी। तो पहला खंड आपको पता है कि बाल्यकांड में क्या होगा कि राम भगवान के बचपन की कहानी इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है भगवान जब बड़े हो जाते हैं तब अयोध्या की चर्चा होती है, अयोध्या में किस प्रकार से जो है उनका शिक्षा होता है, फिर उसके बाद शादी विवाह होता है। इन सभी चीज़ों का वर्णन जो है किसमें मिलता है, अयोध्या कांड में देखने को मिलता है। उसके बाद जो है जब वो वनवास चले जाते हैं तब वहाँ से स्टार्ट होता है अरण्य कांड, और उसके बाद होता है किष्किंधा। जब बाली सुग्रीव के बारे में जब चर्चा होती है आगे जाकर, तो वो किष्किंधा कांड में आ जाता है। और उसके बाद जो है सुंदरकांड, सुंदरकांड हो जाता है जब सीता का हरण हो जाता है, तो उस समय की जो कांड है, तो उस समय की कांड को हम लोग जो है सुंदरकांड कहते हैं। और आगे हम बात करेंगे तो लंका कांड, जब सीता माता का हरण होने के पश्चात रावण से युद्ध करना पड़ता है राम भगवान को, तो वहाँ पर जो है हम लोग लंका कांड में उसको हम लोग पढ़ते हैं। और आगे सबसे लास्ट में है उत्तरकांड। उत्तरकांड में क्या होता है कि राम भगवान का राज्याभिषेक होता है, वो फिर से अयोध्या का राजा बन जाते हैं। उसके बाद जो है लव कुश बच्चे का जन्म होता है, और वो सभी कहानी जो होता है कि बाद में जाकर जो है लव कुश और राम भगवान की सेना के बीच युद्ध होती है अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग किस में पढ़ते हैं, उत्तरकांड कहते हैं। और किस प्रकार से राम भगवान की मृत्यु होती है, सीता माता जो है पृथ्वी के अंदर समा जाती है, इन सभी घटनाओं का जिक्र जो है आपको उत्तरकांड में देखने को मिलेगा। तो बस रामायण से आपको ज़्यादा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही क्वेश्चन आपको जो है पूछा जा सकता है। इसलिए जो है आप कह सकते हैं आप लोग कि सर इससे इतिहास की जानकारी क्या मिलती है। तो देखिए, इसमें जो चीज़ लिखा है ये भी एक इतिहास का पार्ट है कि किस प्रकार से राम भगवान का जो है अवतरण हुआ पृथ्वी पर, और वो किस प्रकार से जो है लंकेश का वध करते हैं, और उसके बाद जो है लंका में जो सीता माता का हरण किया गया था उनको जो है वापस लाते हैं। तो इन सभी घटनाओं का जिक्र इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब हम जो है दूसरा महाकाव्य की चर्चा करते हैं, और आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो महाभारत है। इसलिए अब हम जो है रामायण के बाद महाभारत पर चलते हैं, क्योंकि रामायण की रचना पहले हुई और महाभारत की रचना बाद में हुई। आगे आप लोग जो है जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको लिखाया गया है एक एक करके जो है सभी को आप नोट करिए, वीडियो को पॉज करके लिखिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि महाभारत जो दूसरा हमारा महाकाव्य है महाभारत, उसकी रचना जो है महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया था।
यह जानकारी आपको पहले से हो सकता है, क्योंकि ये बच्चे लोग को भी बताया जाता है। चलिए दूसरा आप हेडिंग डाल दीजिए, महाभारत। महाभारत, देखिए महाभारत जो है, महाभारत की रचना जो है महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया था। अब महाभारत का जो अध्याय है, उस अध्याय को हम लोग पर्व कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जस्ट हम रामायण पढ़े हैं, रामायण के भाग को हम लोग कांड कहते थे, लेकिन महाभारत के अध्याय को हम लोग क्या कहेंगे? पर्व कहेंगे। जब महाभारत की बात आती है तो महाभारत में प्रारंभ में 8800 श्लोक इसमें था। प्रारंभिक महाभारत में जो है 8800 श्लोक इसमें देखने को मिला था, लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो 1 लाख से भी अधिक श्लोक इसमें हो गया है। 1 लाख से अधिक, अभी बढ़कर कितना हो गया? 1 लाख से अधिक, यानी 1 लाख से अधिक जो है वर्तमान में आपको देखने को मिलेगा श्लोक की संख्या। अब हम बात करते हैं कि महाभारत को जो है वो 18 पर्व में बांटा गया। 18 पर्वों में जो है इसको बांटा गया है। अब 18 जो पर्व है, इसी को बोलते हैं अध्याय बोलते हैं, और इसी को हम भाग बोलते हैं। महाभारत की जो पूरी घटनाक्रम है, उन सभी को जो है 18 भागों में बांटा गया है। अब 18 को हमको पढ़ना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछा जाता, लेकिन एक पर्व जो है, एक भाग जो है, वो आपको बार बार कहीं कहीं जो है कोई भी एग्जाम में जो है आपको देखने को मिल सकता है। उस भाग का नाम है भाग छठा, यानी 6 भाग, जिसको हम लोग जो है छठा पर्व भी कहते हैं। जो छठा पर्व है, इसी को हम लोग जो है भीष्म पर्व के नाम से जानते हैं, भीष्म पर्व। और इसी को जो है भागवत गीता में लिखा गया है, भागवत गीता। अब ये जो छठा पर्व है आपको दिख रहा है, युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण के द्वारा जो है अर्जुन को दिए गए उपदेश, अर्जुन का क्वेश्चन और कृष्ण का आंसर, या कह सकते हैं कि जो मोटिवेशन कृष्ण ने अर्जुन को दिया, उन चीजों का जिक्र जो है आपको भागवत गीता में देखने को मिलता है। और ये महाभारत का जो भीष्म पर्व है, जिसको हम लोग छठा पर्व कहते हैं, और यह पूरे महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। पूरे महाभारत का सबसे बड़ा पर्व यही देखने को मिलेगा, और इसी में जो है आपको भगवान कृष्ण का उपदेश आपको देखने को मिलता है इसी में। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत के किस पर्व को भीष्म पर्व कहा जाता है, तो आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं कि जो 18 पर्व है, 18 पर्व जो है, इसमें कौन सा पर्व इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक चीज और देखिए, पूरा महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कुल 8 दिन तक चला था, 18 दिन तक, 18 दिन तक चला था। तो कभी कभी जो है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 18 दिन युद्ध चला तो कौरवों का सेनापति कौन था और पांडवों का सेनापति कौन था। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपको जो है ये लिखा दिया जाए, और आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो पर्व होता है उसी को हम लोग जो है भाग या अध्याय कहते हैं। अब हम देखते हैं महाभारत का जो युद्ध हुआ था, ये कुल जो है 18 दिन चला, 18 दिन तक जो है ये युद्ध चला था। इस युद्ध में जो पांडवों का सेनापति हुआ करता था, वो एक ही व्यक्ति था जो 18 दिन तक जो है पांडवों का जो है सेनापति बनकर रहा। लेकिन कौरव का जब हम सेनापति की बात करते हैं तो कुल 4 व्यक्तियों के द्वारा जो है कौरवों का जो है नेतृत्व किया गया था। तो सबसे पहले हम कौरव का देख लेते हैं। तो कौरव की हम बात करते हैं तो पहला सेनापति बना था भीष्म। भीष्म पितामह का नाम आप लोग जानते होंगे। इन्होंने जो है अकेले 10 दिन तक युद्ध किया पांडवों से, अकेले 10 दिन तक। भीष्म जो है गंगा पुत्र के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गंगा ने इनको जन्म दिया था, इसलिए जो है इनको जो है गंगा पुत्र भीष्म भी कहा जाता है। और एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन जान लीजिए, भीष्म जो थे वो ब्रह्मचारी थे, यानी वो आजीवन शादी नहीं करने का निर्णय लिए थे।
अब हम दूसरा बात करते हैं गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जो थे वो 5 दिन तक जो है युद्ध में सेनापति का कार्यभार संभाले थे कौरवों की तरफ से। इसके पश्चात देखिए 10, 5, 15 दिन हो चुका है, अब मात्र बचा है 3 दिन, जिसमें तीसरा जो सेनापति था वो बना कर्ण। कर्ण मात्र 2 दिन तक। उसके बाद जो है शैल्य, लास्ट दिन जो है शैल्य जो था वो कौरवों के सेनापति के रूप में कार्य किए थे शैल्य। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो 18 दिन युद्ध चला था महाभारत का, उस महाभारत के युद्ध में जो है अकेले 10 दिन तक कौरवों का नेतृत्व किसने किया था? गंगापुत्र भीष्म के द्वारा किया गया था। उसके बाद जो है गुरु द्रोणाचार्य, जो पांडव और कौरवों के गुरु थे द्रोणाचार्य, वो 5 दिन तक युद्ध किए थे कौरवों की तरफ से। अब हम बात करते हैं कर्ण। कर्ण आप जानते हैं माता कुंती के सबसे बड़े पुत्र कौन थे? तो कर्ण थे। कर्ण की कहानी एक अलग ही है। उसके बाद जो है लास्ट दिन शैल्य किए थे। तो ये तो हो गया आपको कौरवों का सेनापति। अब हम बात करते हैं कि पांडव जो 5 भाई पांडव थे, उन लोगों ने मिलकर जो है एकमात्र सेनापति नियुक्त किया था और वो 18 दिन तक वो सेनापति रहे थे। उन्होंने जो है अपना नेतृत्व जो है प्रदान किए पांडवों को, और युद्ध में जो है विजय प्राप्त किसको मिला? तो पांडवों को जो है विजय प्राप्त हुआ। तो ये इन्फॉर्मेशन आप पहले नोट करिए, नहीं तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पूरी तरीके से लिखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कि जो पांडवों के सेनापति थे उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, और आगे हम बात करने वाले हैं इसके बाद और भी बुक जो है विभिन्न धर्मों के बुक में जो शामिल है, जैसे कि आप लोग को बताया गया है कि बौद्ध धर्म का बुक और जैन धर्म का बुक, उन सभी बुक के बारे में हम लोग भी चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पांडव, पांच भाई को मिलाकर पांडव कहा गया, जिसमें आपका सबसे पहले युधिष्ठिर, उसके बाद आपका हो गया भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। इन सभी को मिलाकर जो है 5 भाई पांडव को काउंट किया जाता है। पांडव में जो है कर्ण को काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि कर्ण जो है किसके तरफ से लड़ रहे थे? तो ये लड़ रहे थे कौरवों के तरफ से। इसलिए जो है सिर्फ 5 भाई को मिलाकर ही हम लोग क्या बोलते हैं? पांडव कहते हैं। और ये राजा पांडु के पुत्र थे। पांचों किसके पुत्र थे? तो राजा पांडु के पुत्र थे। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद जो है पांडवों का सेनापति, पांडवों का सेनापति, पांडवों का सेनापति, देखिए पांडवों का सेनापति जो था वो 18 दिन तक जो है नेतृत्व प्रदान किया था पांडवों का, और वो युद्ध में पराजित नहीं हुए, क्योंकि लास्ट तक जो है वो सेनापति का जो पदभार होता है वो संभाले रहे। लेकिन ये लोग जो है मरते रहे। देखिए भीष्म भी, उसके बाद द्रोणाचार्य भी, और कर्ण, और लास्ट में शैल्य भी। अब हम बात कर लेते हैं कि पांडवों का जो सेनापति यानी जो नेतृत्व प्रदान किया था, धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न ने 18 दिन तक जो है पांडवों का जो है नेतृत्व किया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको नोट करना पड़ेगा कि पांडवों का सेनापति कौन था? धृष्टद्युम्न था, और कौरवों का सेनापति 4 लोगों को बनाया गया था।
तो ये तो हो गया महाकाव्य की बात। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, वेद पढ़ लिए, वेदांग पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, उसके बाद जो है पुराण हम लोग पढ़ लिए, अरण्यक देख लिए, उसके बाद जो हम लोग जो है रामायण महाभारत की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो ये जो है आपका धार्मिक ग्रंथों में गिना जाता है। अब इसके बाद जो हम लोग जो है बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए आप लोग हेडिंग डाल दीजिए बौद्ध ग्रंथ, यानी बौद्ध ग्रंथ से भी हमको जो है इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए अब हम जो है बौद्ध ग्रंथ की चर्चा करते हैं। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ देखिए, बौद्ध ग्रंथ जो है ये जो लिखा गया था पाली भाषा में, पाली भाषा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था, तो आपको याद रखना पड़ेगा बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में लिखा गया था। और बौद्ध ग्रंथ को जो है विभिन्न लोगों के द्वारा लिखा गया, ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, कौन सा ऐसा बौद्ध ग्रंथ था जिसमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती थी। जब आपको जो है इतिहास जब हम स्टार्ट करेंगे, अभी तो ये झांकी है, पूरा इतिहास अभी बाकी है, क्योंकि अभी सिर्फ हम स्रोत देख रहे हैं। इससे पहले हम क्लासिफिकेशन देखें, अब स्रोत देखें। आज हो सकता है मे बी कि आज जो है आपको जो है स्रोत कंप्लीट हो जाए और अगले क्लास हम अपने टॉपिक पे आ जाएं और इतिहास हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। अभी तो हम इतिहास हम पढ़ना स्टार्ट किए ही नहीं, अभी तो ट्रेलर ही चल रहा है, क्योंकि अभी हम स्रोत देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है इतिहास के बारे में। तो देखिए एक पुस्तक है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। हम लोग जब बौद्ध और जैन धर्म पढ़ लेंगे उसके बाद जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, महाजनपद काल। महाजनपद काल में वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं मगध महाजनपद, और मगध से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से जो है मगध पर जो है बृहद्रथ वंश का शासन स्थापित होता है। उसके बाद जो हर्यक वंश आता है, और धीरे धीरे करके जो है पूरे मगध के बारे में हम लोग जितना भी इतिहास होता है हम लोग पढ़ते हैं। तो 16 महाजनपद में सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद हुआ जिसका नाम था मगध महाजनपद, तो उसकी हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अंगुत्तर निकाय यानी बौद्ध धर्म का ऐसा कौन सा ग्रंथ था जिसमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती थी। ये हो गया आपका अंगुत्तर निकाय। इसके बाद जो है महात्मा बुद्ध के 200 जन्मों की, एक नहीं 200 जन्मों की जो है कहानी जो है संकलित किया गया है, उस पुस्तक का नाम है जातक। तो जातक में महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्मों की 200 से अधिक कहानी, 200 से अधिक कहानी का उसमें वर्णन आपको देखने को मिलता है। तो किसमें, तो जातक ग्रंथ जो बौद्ध धर्म से संबंधित है और महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्मों की 200 से अधिक कहानी उसमें आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म का जो इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जिसको बोलते हैं पीटक, जिसमें आता है सूत पीटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक। ये तीन जो पुस्तक है ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म के समय के जितने भी आपको, जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में बताया गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया, या कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध के जो सैद्धांतिक उपदेश है वो किस ग्रंथ में संकलित है, या कह सकते हैं कि जो बौद्ध संघ था, बौद्ध संघ में जाने के लिए जो रीति रिवाज थे उसको जो है किस में शामिल किया गया, किस ग्रंथ में लिखा गया। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी जो है आपको यही तीनों ग्रंथ में देखने को मिलेगा, सूत पीटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो ये हो गया आपका बौद्ध धर्म से
संबंधित पुस्तक, जिससे आपको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे जैन धर्म। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए जैन धर्म। जैन धर्म, देखिए जैन धर्म जो था, इसका जो पुस्तक है आपको प्राकृत भाषा में लिखा गया। प्राकृत भाषा में आपको देखने को मिला। तो ये दोनों याद रखना है आपको। बौद्ध ग्रंथ जो था वो पाली भाषा में लिखा गया, लेकिन जैन धर्म का पुस्तक जो था वो किस में लिखा गया, तो ये प्राकृत भाषा में लिखा गया। जैन साहित्य को जो है आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैन साहित्य है जिसमें 16 महाजनपद की चर्चा आपको देखने को मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, इसी भगवती सूत्र में जो है आपको 16 महाजनपद की चर्चा देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा ऐसा जैन ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो जैन ग्रंथ पूछेगा तो भगवती सूत्र, और बौद्ध ग्रंथ पूछेगा तो अंगुत्तर निकाय। इसके बाद जो है आपको जो है 12 अंग उपांग, बहुत सारा ऐसा पुस्तक है आपको जैन धर्म से संबंधित, जिसमें जो है उस समय के इतिहास के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से भी जो है आपको इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम एक महत्वपूर्ण जो है धार्मिक ग्रंथ की चर्चा करेंगे, जिसका नाम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि स्मृति साहित्य। अब स्मृति साहित्य होता क्या है, जो स्मरण यानी याद रख कर जो है जिन चीज़ों को जो है बाद में लिखने का कार्य किया गया, उस सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मृति साहित्य कहते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिए, अब इसको नोट कर लीजिए, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को। और अगला जो हेडिंग हम लोग देने वाले हैं उसको हम लोग जो है स्मृति साहित्य कहते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए स्मृति साहित्य जो है उसी में आप लोग को देखने को मिलता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग जो है अभी हम पढ़ने वाले हैं, और जिसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट ऐसा स्मृति साहित्य का नाम बताएंगे। सिर्फ उसी के बारे में बहुत सारी टीचरों के द्वारा पढ़ाया जाता है, लेकिन पढ़ना तो उसी को है, लेकिन इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि स्मृति साहित्य की संख्या होती कितनी है। और उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस जो स्मृति साहित्य है, जिसको हम लोग बोलते हैं मनु स्मृति। और मनु स्मृति के बारे में हम लोग 2-3 जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, उन चीज़ों को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आप लोग हेडिंग डाल दीजिए स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य, स्मृति साहित्य की संख्या जो है वो 36 है। टोटल जो संख्या है इसका 36 है। और इसी स्मृति साहित्य में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है मनु स्मृति। तो स्मृति साहित्य जो है वो पहले क्या होता था कि गुरु जो है अपने स्टूडेंट को, अपने विद्यार्थी को जो है बोलकर याद करवाते थे, और वो बच्चा जो है फिर दूसरे को ये पढ़ाता था। इसी प्रकार से वो चलता रहता था। मतलब प्रारंभ में जो है ये लिखने का काम नहीं होता था, वो उसको बोला, वो उसको बोला, वो उसको बोला, इसी प्रकार से जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इसको याद किया जाता था। बाद में जाके इन चीज़ों को जो है लिख दिया गया, एक किताब के रूप दे दिया गया। तो स्मृति साहित्य में जो भी महत्वपूर्ण है उन सभी में जो है एक मनु स्मृति है, जिसको मनु के द्वारा लिखा गया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मनु स्मृति। मनु स्मृति, मनु स्मृति में ऊंचे वर्ग के लोगों को जो है बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त, या कह सकते हैं कि ऊंचे वर्ग के लोगों के लिए जो है एक ऊंचा स्थान प्रदान किया गया और उनको जो है श्रेष्ठ माना गया। जैसे पंडित लोग, ब्राह्मण जिसको बोलते हैं, क्षत्रिय, उसके बाद जो है राजपूत, इन सभी जो कास्ट के व्यक्ति हैं उनको जो है एक तरह से सुपीरियर माना गया है मनु स्मृति में। और निम्न वर्ग के लोगों को जो है नीच की संज्ञा दी गई है।
यानी यहाँ पर स्पष्ट आपको भेदभाव देखने को मिलेगा। किसमें? तो मनुस्मृति में। जब हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे तो वैदिक काल के समय जो है इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ शॉर्ट में हम लोग देखेंगे कि आखिर स्मृति साहित्य से आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखिए, मनुस्मृति में आपको जो है विवाह की आयु, गौर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, विवाह की आयु जो है पुरुष के लिए जो है 25 वर्ष और महिला के लिए 12 वर्ष निर्धारित किया गया था। मनुस्मृति के अनुसार पुरुष के जो विवाह की आयु होगी वो 25 वर्ष होगी, यानी कम से कम, यानी न्यूनतम आयु, जैसे अभी वर्तमान में देखेंगे 21 वर्ष है। पुरुष के शादी की आयु जो है अभी 21 वर्ष है और महिला का 18 वर्ष। लेकिन मनुस्मृति में ये लिखा हुआ था कि 25 वर्ष जो है पुरुष की आयु होगी और जो महिला है उसकी आयु जो है 12 वर्ष होगी। ये तो हो गया विवाह की। अब हम बात करते हैं कि मनुस्मृति में जो है 8 प्रकार की विवाह का वर्णन देखने को मिलता है। मनुस्मृति के अनुसार जो है उसमें 8 प्रकार का जो विवाह का जिक्र आपको देखने को मिलता है, और ये 8 प्रकार का विवाह का जिक्र जो है आपको याद करने का हम एक आसान तरीका बताएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आप इसको याद कर पाएंगे। इसमें कोई बहुत ऐसा चैलेंजिंग नहीं है कि आपको याद नहीं होगा। अभी हम लिखेंगे और आपको याद हो जाएगा कि 8 प्रकार का विवाह जो है वो कौन कौन था, समाज किसको अच्छा मानता था, किसको खराब मानता था, यानी विवाह का प्रकार है। और अभी वर्तमान से रिलेट करेंगे कि किस प्रकार के जो है विवाह की प्रक्रिया अभी वर्तमान दौर में चल रही है। तो देखिए, 8 प्रकार का जो विवाह था इसमें हम लोग जो है लिखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ब्रह्मदेव, असुर, राक्षस, पैशाच, पैशाच 1 2 3 4 5, प्रजात हैं 1 2 3 4 5 6 7, गंगा स्नान करवाओ। देखिए, एकदम आसान तरीका से आपको हम बता रहे हैं, आपको याद कैसे करना है। देखिए, ब्रह्मदेव, असुर, राक्षस, पैशाच, प्रजात हैं। ये सभी जात का नहीं है, ये सब कैसा है, प्रजात का है। इन सभी को जो है क्या करना है, गंगा स्नान करवाना है। अब ये दोनों वर्ड जो है ये एक्स्ट्रा है, ये याद नहीं करना है, सिर्फ ये याद करना है, गंगा। ये तो हो गया ट्रिक। अब इसको याद कैसे करना है, सभी का नाम, एक बार आप ये ट्रिक पढ़िए और उसके बाद नाम लिखिए। देखिए, बहुत ही आसान तरीका से आपको नाम लिखने को देखने को मिलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाला जितना भी आपको लिखा हुआ है इन सभी चीज़ों को आप नोट करिए। अब हम इसको इरेज करके और 8 विवाह का जो प्रकार है उसको हम लोग लिखेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से जो है ये 8 विवाह को हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला जो है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्म विवाह, नंबर 1 ब्रह्म विवाह। ये जो है ना, ये अभी का हम देखेंगे तो अरेंज मैरिज है। ये कैसा है, ब्रह्म विवाह। अरेंज मैरिज। अब इसमें क्या होता है, अभी वर्तमान में जैसे देखते होंगे आप लोग, लड़की के माता पिता और लड़का के माता पिता की सहमति के पश्चात जो शादी संपन्न होती है उसको हम लोग अरेंज मैरिज कहते हैं। और उस समय भी ये चलता था जिसको हम लोग क्या बोलते थे, ब्रह्म विवाह कहते थे। और इसकी चर्चा जो है आपको मनुस्मृति में देखने को मिलती है। अब हम दूसरा हम देखते हैं देव विवाह, इसको हम बोलते हैं दैव विवाह।
अब इसमें क्या होता था कि लड़की के पिताजी अपनी बेटी को जो है भगवान को समर्पित करते थे और भगवान को समर्पित करने के नाते जो है अपनी पुत्री को जो है ब्राह्मण को दान कर देते थे। और ये बिटिया जो है वो जाकर मंदिरों में जो है अपना झाड़ू पोछा ये सब करती थी, जिसको आप लोग देवदासी कहते हैं। दक्षिण भारत में आप लोग देवदासी की चर्चा बहुत सुने होंगे। ये कुछ समय पहले तक ये परंपरा थी, अब धीरे धीरे जाकर ये खत्म हो रही है। अभी भी कुछ मंदिर में आपको देवदासी देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है, भगवान को दान करना, भगवान को दान करना, इसमें जो है पुत्री को दान किया जाता है, किसको, भगवान को समर्पित करके। तीसरा जो है आपका असुर, असुर, असुर विवाह। अब देखिए असुर विवाह जो होता है इसमें क्या होता है कि खरीद लिया जाता है, बच्ची को यानी लड़की को खरीद कर जो है विवाह किया जाता है, उसी को हम लोग जो है असुर विवाह कहते हैं। यानी पैसा देकर लड़की के पिता को जो है पैसा देकर जो है लड़की को खरीद लिया जाता था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असुर विवाह। तो इसमें क्या होता था, खरीदना, खरीदने का काम इसमें किया जाता था। अब हम चतुर्थ का बात करते हैं तो उसके बाद आता है राक्षस, राक्षस। अब देखिए राक्षस जो होते हैं तो ये गलत काम करते हैं। उसी प्रकार से राक्षस जो होता था, राक्षस लोग ये क्या करते थे, बच्चियों को यानी लड़कियों को जो है, लड़कियों को ये जो है उठा लेते थे, यानी माता पिता की सहमति के बगैर, माता पिता के सहमति के बगैर जो है ये उठाकर, और ये क्या करते थे, तो उनके साथ गलत व्यवहार, यानी लड़कियों के साथ क्या करते थे, गलत व्यवहार करते थे। अब गलत व्यवहार करने का मतलब ये हो गया कि लड़की के साथ जो है दुष्कर्म, दुष्कर्म यानी रेप करना। अब देखिए राक्षस, तो यहां पर लिखना है किडनैप, किडनैप, किडनैप नहीं, रेप लिखिए, रेप, बलात्कार, बलात्कार। यानी क्या होता था, राक्षस विवाह में लड़कियों के साथ रेप किया जाता था बलात्कार करके, उसके बाद जो है माता पिता खुद राजी हो जाते थे शादी करने के लिए। तो ये एक प्रक्रिया था, उस समय प्रचलित था राक्षसों के द्वारा। ये यानी राक्षसों के द्वारा नहीं, मतलब इस विवाह को, इस प्रक्रिया के विवाह को हम लोग जो है राक्षस विवाह के अंतर्गत रखते थे। अब उसके पश्चात हम लोग देखते हैं पांचवा, राक्षस हो गया। अब आते हैं पैशाच, पैशाच विवाह। अब इसमें क्या होता था, तो इसमें होता था किडनैप किया जाता था, किडनैप, अपहरण, लड़कियों को अपहरण करके और उसके बाद जो है उससे शादी रचाया जाता था। इस प्रकार की जो है विवाह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पैशाच विवाह कहते हैं। अब उसके बाद आता है प्रजात विवाह, इसको आप नोट करिए, अब हम इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब देखिए प्रजात विवाह क्या होता था, प्रजात। अब इसमें क्या होता था कि ऊंचे वर्ग के पुरुष होते थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, इन घरों के जो लड़के होते थे उनका विवाह जो है निम्न कुल के लड़कियों के साथ तय कर दिया जाता था। तो इसी को बोलते हैं प्रजात विवाह, यानी ऊंचे कुल के वर, वर मतलब होता है दूल्हा, ऊंचे वर्ग के लड़के के साथ जो है विवाह करवा दिया जाता था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रजात विवाह कहते हैं। अब है से हो गया हर्ष, 7 नंबर हर्ष। अब इसमें क्या होता था, ये अरेंज मैरिज की तरह ही था, जो हर्ष विवाह है ये अरेंज मैरिज की तरह ही था। इसमें क्या होता था कि जब शादी हो जाता था लड़का लड़की का, तो लड़की के पिताजी एक गाय दान करते थे, लड़की के साथ वो गाय जाती थी। तो इस विवाह को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी हर्ष विवाह, यानी इसमें गौदान किया जाता था, गौदान। अब आपको याद रखना है गंधर्व विवाह, सबसे लास्ट में गंधर्व विवाह।
तो इसको हम इरेज कर देते हैं और आप लिखिए गंधर्व विवाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी के समय में बहुत प्रचलित है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह देखिए, एक तो ये फेमस अभी वर्तमान में हम देखेंगे तो ब्रह्म विवाह बहुत फेमस है, अरेंज मैरिज, लड़का और लड़की के घर वालों के सहमति से ये विवाह होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्म विवाह। अब दूसरा क्या है, ये होता है गंधर्व विवाह, जिसको बोलते हैं लव मैरिज। लव मैरिज, अब इसमें क्या हुआ, लड़का लड़की जो है खुद पसंद कर लिया और उसके बाद जो है शादी कर लिया, इसी को बोलते हैं क्या, लव मैरिज कहते हैं। तो वर्तमान में ये भी चलता है और ब्रह्म विवाह भी चलता है। तो ये हो गया स्मृति साहित्य के अनुसार, जिसको हम लोग मनुस्मृति कहते हैं। मनुस्मृति के आधार पर जो है 8 प्रकार की जो है विवाह की चर्चा आपको देखने को मिला। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछता है कि स्मृति साहित्य में, जिसको मनुस्मृति कहते हैं, मनुस्मृति में कितने प्रकार के संस्कार का जिक्र है। तो संस्कार की अगर बात आएगा तो संस्कार जो है 16 था, संस्कार 16 संस्कार। अब देखिए संस्कार क्या होता है, जब आप जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है आपके जीवन में 16 संस्कार होता है। जैसे कि बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय जो है पहला संस्कार होता है नाम रखने का संस्कार, यानी आपका जो है नामकरण किया जाता है। उसके बाद जो है बहुत सारा संस्कार होता है, जैसे मुंडन होता है, जैसे आप खाना जब पहली बार खाते हैं वो संस्कार होता है, मुंडन होता है। उसके बाद आपको जनेऊ दिया जाता है, वो भी एक संस्कार है। विवाह भी एक संस्कार है। और अंतिम संस्कार मृत्यु होता है। मृत्यु के बाद जो संस्कार किया जाता है उसी को हम लोग जो है अंतिम संस्कार कहते हैं। और संस्कार की संख्या कितनी है, 16 है, यानी 16 संस्कार है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है आज जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे और उनसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, इतिहास की जानकारी मिलता है, और वो जानकारी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है आज आप लोग देख चुके हैं। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि अन्य जो पुस्तक है, जो विदेशी यात्रियों के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आज जो था इम्पोर्टेंट क्लास था। इम्पोर्टेंट इसलिए था, इसमें आप देखें किस प्रकार से रामायण महाभारत की हम लोग चर्चा किए। देखिए वहाँ से क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेटिव जो है, आपको इन्फॉर्मेशन जो है आपको ये समझ में आना चाहिए। अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पर आप जो है आंसर कर पाएँ। तो आज की क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक करिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, और अधिक से अधिक लोगों तक जो है इस वीडियो को पहुंचाने का कार्य करिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि आखिर इतिहास को पढ़ा किस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं और किस प्रकार से इसको पढ़ा जाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको जो है बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, और अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।